साथ साथ फ़ोटो भी खींचा करें, क्योंकि थंबनेल में फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़ोटो खींचता नहीं है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं हूं कालिंदी कुंज यमुना नदी के किनारे और मेरे पीछे हमारी जीवनदायिनी नदियां बह रही हैं। उन नदियों में से जो है एक यमुना जी हमारे पीछे बह रही हैं और देखिए कि यमुना जी का क्या हाल है, किस तरह पानी जो है बिल्कुल काला है और इसमें ढेर सारा झाग है। जैसे यमुना जी कह रही हो कि किसी भी को भी यहाँ पर जो है साबुन शैम्पू वगैरह लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूरा जो है झाग का यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। ये दोस्तों मैं व्यंग में बोल रहा हूँ। अभी एक दो दिन पहले मैं देख रहा था आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या कुछ नेता लोग जो है यमुना में जैकेट पहनकर तैर रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने यमुना को साफ़ कर दिया है। तो ये है हमारी यमुना हमारे पीछे। और दोस्तों ये जो नदी है, जो ये नदी जो आप देख रहे हैं, इसमें जो ये आप ये झाग देख रहे हैं और जो केमिकल रिएक्शन की वजह से ये जहरीला जो है झाग है, ये जो झाग है ये जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम करती है। इसी में ही हमारे श्रद्धालु छठ के जो है मतलब पर्व को जो है मनाने वाले हैं। आज सुबह से जैसा कि आप जानते हैं कि छठ का पर्व प्रारंभ हो चुका है और आज नहाए खाए का दिन था। तो हमने कई जगहों पर सोशल मीडिया पर वीडियो देखे। उन वीडियो में ऐसे ही यमुना जी में श्रद्धालुओं को नहाते हुए देखा, जीवन को जोखिम में डाल करके, स्वास्थ्य को जोखिम में डाल करके श्रद्धा के महापर्व को, जो कि छठ एक प्रकृति पूजा का जो पर्व है, और उस पर्व को यहाँ पर श्रद्धालु कितना अपने जान को, प्राण को, स्वास्थ्य को जोखिम में डाल करके इस त्यौहार को मनाते हैं। तो देखिए दूर दूर तक आपको यमुना जी में झाग ही झाग दिखाई दे रही हो। जैसे यमुना जी कह रही हो कि आपको किसी को भी यहाँ पे स्नान करने के लिए आने के लिए जो है साबुन, शैम्पू और इस तरह की चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने स्वयं ही, यमुना जी ने सब चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ है। तो दोस्तों ये जो यमुना जो गंदी है, ये वास्तव में यमुना गंदी नहीं है, ये शहर गंदा है। हम लोग गंदे हैं, हम लोगों ने इस यमुना को गंदा किया है और गंदी है। इसके पीछे राजनीति, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। हम कभी सुनते थे कि थेम्स भी इतनी ही गंदी है। थेम्स यानी लंदन में बहने वाली, मैं नदी के बारे में कह रहा हूँ कि लंदन की नदी भी कभी जो है यमुना की तरह इतनी ही गंदी हुआ करती थी, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति के बदौलत आज वही थेम्स जो है बिल्कुल निर्मल बह रही है, बिल्कुल साफ बह रही है। तो दोस्तों जो लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने यमुना की सफाई में लाखों करोड़ों रुपए लगा देने के बाद, क्या कोई नेता, क्या अरविंद केजरीवाल इसमें डुबकी ले सकते हैं? क्या आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री इसमें दावे के साथ डुबकी ले सकती हैं? ये कह सकती हैं कि ये बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ यमुना है?
तो दोस्तों देखिए कि किस तरह से ये हमारी नदियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस खिलवाड़ में हमारे साथ साथ सारे राजनीतिक लोग भी हैं। कहाँ जाता है वो पैसा, कहाँ बह जाता है, और यमुना जो है और गंगा जो है वो साफ़ नहीं हो पाती। तो ये दोस्तों ये हमारा ये जो नदी है एक्चुअली ये दर्पण है, ये हमारा और आपका दर्पण है। आज देखिए हमने अपने नदियों का क्या हाल कर दिया है, और इसी नदी में जो है हम आस्था का पर्व छठ को मनाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सुबह नहाए खाए से ये पर्व जो है प्रारंभ हो गया, और 8 तारीख की सुबह के स्नान के साथ, सुबह के अर्घ्य के साथ इस पर्व का जो है समापन होगा। और दोस्तों ये पिछले 10-15 साल में छठ का जो पर्व है इतना बड़ा पर्व बन गया है, ग्लोबल जो है पर्व बन गया है। दुनिया में जहाँ जहाँ पे भारतीय रहते हैं, और ख़ास तौर पे पूरब की साइड के जो लोग रहते हैं, चाहे वो लॉस एंजल्स हो, चाहे बम्बई हो, न्यूयॉर्क हो, केन्या हो, हर जगह पर आज की डेट में ये छठ का महापर्व मनाया जाता है। तो हम ये कहते हैं, हम ये मांग करते हैं सरकारों से, और साथ में हम अपने नागरिकों से भी ये जो है गुजारिश करते हैं कि आप अपने नदियों को इस तरह से प्रदूषित मत करिए, इस तरह से जो है इनका ये हाल मत करिए कि जैसा कि बताया जाता है कि दिल्ली की प्यास बुझाने वाली यमुना जिसका ये हाल है, और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं यमुना को लेकर के कि आप पीछे देखेंगे अनिल जी, हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं वो आपको दिखाएंगे कि क्या ये हाल है यमुना का, कि क्या आप दावे के साथ, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ क्या इस यमुना के अंदर जो है डुबकी ले सकते हैं। बताया जाता है कि अभी कुछ टाइम पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अति उत्साह में इस यमुना में डुबकी ली, और उसके बाद वो बीमार पड़ गए और पता चला कि आईसीयू तक पहुंच गए। तो दोस्तों ये जो हमारी जो क्लाइमेट है, पर्यावरण के साथ जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, और अभी हम एक बहुत बड़ी यात्रा क्लाइमेट चेंज की यात्रा को कवर करके आए हैं सोनम वांगचुक सर के साथ। और सोनम वांगचुक सर इन्हीं सब आपदाओं, इन्हीं सब त्रासदियों के लिए जो है इशारा करते हैं कि जिस तरह से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उसकी वजह से आज ये यमुना जो है यदि साफ़ नहीं है, पवित्र नहीं है, निर्मल नहीं है, तो इसके लिए खाली सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेवार हैं। हम लोग का लालच ख़त्म ही नहीं होता। तो दोस्तों इसी यमुना के किनारे आप देखेंगे छठ का जो है पर्व मनाया जाने वाला है। मैं अभी जो है कालिंदी पे हूँ। हमने कोशिश की थी, यहाँ पर कुछ बोट लगे हुए हैं, हमने कोशिश की थी कि हम बोट से इस झाग के बीच में जा कर के आपको एंटार्क्टिका की जो है फीलिंग करवाए कि ये जो झाग जो है ऐसा लगता है कि हम यमुना में नहीं है, एंटार्क्टिका के जो है ये जैसे बर्फ़ हो। तो मगर प्रशासन की तरफ से बहुत सख्त आदेश है, इसलिए कोई भी नाव वाला हमें लेकर के जाने को तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पे मीडिया के लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं। हम तो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यहाँ पे एक बड़े मीडिया संस्थान से भी एक आए हुए हैं, उन्होंने भी उनसे बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि प्रशासन की तरफ से किसी को भी जो है नाव में लेकर के जाने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा कारण भी हो सकते हैं और अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी यमुना जी हैं, और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो छठ महापर्व है ना, ये जो है प्रकृति पूजा का पर्व है। आप इसकी माइथोलॉजी सुनेंगे तो आपको बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अदरवाइज़ यदि आप इसके मर्म को समझेंगे और इसके दर्शन को समझेंगे तो छठ की जो पूजा है वो प्रकृति की पूजा है, और वास्तव में जो छठ की पूजा है वो जीवन की पूजा है। ये ही एकमात्र ऐसी पूजा है जिसमें किसी पंडित पुरोहित की ज़रूरत नहीं होती। और दोस्तों जैसे जीवन की पूजा मैंने आपको इसलिए कहा कि दोस्तों जीवन में जब आपका सितारा बुलंद होता है तो सब आपके साथ होते हैं। कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। एक छठ का ही जो है पर्व है जिसमें डूबते सूरज को भी सलामी दी जाती है, यानी अर्घ्य दिया जाता है, और उगते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। तो डूबता सूरज और उगता सूरज ये जीवन के दो पहलू हैं। तो छठ का जो पर्व है वो जीवन का पर्व है, जीवंतता का पर्व है। और उस पर्व को मनाने के लिए हमारे शहरों में
शुद्ध पानी नहीं है। अब आज की डेट में लोग अपनी छतों के ऊपर बाल्टी में, टब में, अलग अलग जगहों पर इस तरह से मनाते हैं। जबकि छठ पूजा के जरिए हम जो है प्रकृति की पूजा करते हैं, अपनी नदियों की पूजा करते हैं, अपने धन धान्य जो छठ के प्रसाद में जितनी भी चीज़ें लगती हैं वो एक्चुअली हमारे धरती माता हमको भोजन के तौर पे जो है देती हैं, उन सब की पूजा होती है। सूर्य की पूजा होती है, सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं। और इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि छठ का जो महापर्व है ये जो है वास्तव में पर्यावरण का जो है पर्व है। तो दोस्तों आप सभी से अपील करता हूं कि हमारे ये वीडियो की रीच जहां तक भी पहुंचती हो तो आप ये प्रण लीजिए इस छठ के ऊपर, छठी माता को साक्षी बना करके जो है आपको प्रण लेना है कि आप इस तरह से जीवन में छठ को मनाएंगे जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा हो। आप पेड़ों का संरक्षण करेंगे, आप नदियों का संरक्षण करेंगे, आप कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे, नदियों में जो है पूजा की सामग्री को नहीं बहाएंगे। आप ये प्रण करिए कि जो है कि ये जो मैंने आपको बताया कि छठ का जो पर्व है आप इसको पढ़ लीजिए, वास्तव में ये पर्यावरण का पर्व है। तो आज जो है मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ इस छठ महापर्व के मौके पर जो कि आज से शुरू हो गया है कि आप सभी अपने जीवन में सभी जगहों पे पर्यावरण का जो है ख्याल करेंगे और पर्यावरण को साफ़ करने में अपना योगदान देंगे और इस पृथ्वी को, इस प्लैनेट को गंदा नहीं करेंगे, जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, ख़ास तौर पे नदियों में नहीं फेंकेंगे। तो दोस्तों यदि हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे और सरकारें भी यदि साथ में आएगी तो ये यमुना जी ज़रूर साफ़ होंगी और कभी ना कभी हम दोबारा से एक ऐसी नदी को देख पाएंगे जिसमें हम सब पूरे आत्मविश्वास के साथ डुबकी लगा सके कि हमारे स्वास्थ्य को किसी तरह की हानि नहीं होगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को यहाँ पर समापन करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कैमरे की आंखों के सामने से मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे से अनिल दुफारे। और ये जगह है कालिंदी कुंज और आप यदि यहाँ से देखेंगे तो उस साइड, उस पार जो है छठ पूजा के घाट बन रहे हैं, वहाँ पर जो है छठ पूजा मनाए जाने वाली है। तो आज यहाँ पर लोग नहीं हैं अभी क्योंकि नहाय खाई से ये स्टार्ट होता है। तो हम जब लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी आस्था के बारे में बात करेंगे और किस तरह से वो छठ किस मनोकामना के साथ, किस संकल्प के साथ मना रहे हैं जानने का प्रयास करेंगे और अपने वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे। और कोशिश रहेगी कि दोस्तों इस पर्व को हमने बिल्कुल सकारात्मकता के साथ मनाना है, नकारात्मकता के साथ बिल्कुल भी नहीं। ये सच है कि ये तस्वीर हमें कहीं ना कहीं दुखी करती हैं, कहीं ना कहीं परेशान करती हैं जब हमारी नदियाँ इस तरह से दूषित होती हैं। मगर हम ये आज के दिन में संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने कार्यों के द्वारा इस नदी को जो है और गंदा होने से बचाएंगे। दोस्तों इस समय मैं हूँ यमुना के दूसरी वाली साइड पे, जिस साइड नोएडा है, और अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे कालिंदी वाली साइड पे, जिस साइड आप देखेंगे उस तरफ वो यमुना नदी के पानी में झाग ही झाग है। यहाँ हो सकता है कि कुछ ट्रीट किया हो, पिछले साल भी कुछ इस तरह का केमिकल डाला गया था जिससे झाग बैठ गया था। तो हो सकता है कि इस साइड कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की गई हो या नेचुरल रूप से इस साइड में झाग नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि जहाँ पे झाग है वहीं पे आग है। यहाँ पे आपको कोई भी मीडिया का आदमी आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे पानी में झाग नहीं है। और यदि आप उस साइड जाएंगे तो कम से कम भी 7-8 बड़े बड़े मीडिया के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर झाग है। तो मीडिया भी जो है खाली नकारात्मक खबरों को देखता है। उस सबको पता है कि यमुना में बहुत पोल्यूशन है, यमुना में बहुत तरह की दिक्कतें हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली का प्रदूषण भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, मगर मीडिया बार बार हाईलाइट करता है खाली नेगेटिव चीज़ों को। जबकि छठ का महापर्व जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रकृति पूजा का पर्व है, पर्यावरण का पर्व है। तो हमें जो है एक आशा और के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए कि ठीक है, ये जीवन में जो हम ये सब जो तरक्की के रास्ते में कहीं ना कहीं हम लोग इतने आगे निकल आए हैं जिसमें हमने अपने नदी नालों को
दूषित कर दिया है। मगर हम इसी पर्व को इस संकल्प के साथ भी तो मना सकते हैं ना कि जितना दूषित हुआ हम आने वाले जीवन में अपने नदी नालों को स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे। और इस बार जो हम छठ की जो है पूजा करें तो इस संकल्प के साथ छठी माता से हम ये संकल्प लें कि हम अपने नदी नालों को आगे दूषित नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये तस्वीर का दूसरा रुख है। एक तस्वीर का पहला रुख है जहाँ पर बहुत ज़्यादा झाग है। सबको पता है कि ये पोल्यूशन की वजह से है। यमुना का पानी भी बहुत काला है, मगर श्रद्धा के आगे कहीं ना कहीं ये सारी बातें छोटी पड़ जाती हैं। श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है, एक विश्वास एक ऐसी चीज़ है। एक विश्वास के साथ श्रद्धालु जब इस पानी में भी डुबकी लगाता है तो सबको सब कुछ नहीं होता है। ये कमज़ोर इम्यूनिटी वाले नेता वाले जो लोग होते हैं ना, सोफिस्टिकेटेड लोग, वो लोग जो है इस पानी में और डुबकी लगा के बीमार पड़ जाते हैं। मगर जो आम जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सभी तरफ नकारात्मकता की खबरों को, नेगेटिव खबरों को ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। और हमारा मानना है कि हमें नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए, पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए कि हम इससे कैसे आगे बढ़ें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उधर हम भी गए थे तो बहुत झाग है नदी में, सबको दिख रहा है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सामने प्रत्यक्ष को किसी तरह की प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये दिख रहा है कि यमुना में जो है प्रदूषण है। और ये जो प्रदूषण है खाली सरकारों की वजह से नहीं है और हमारे और आपकी वजह से भी है। ये जो इसको गंदा करते हैं खाली हम ही, इंडस्ट्रियलिस्ट ही गंदा नहीं करते, उद्योग ही गंदा नहीं करते, हम भी इसको गंदा करते हैं। जैसे आप देखेंगे सारे ऊपर आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे जिस तरह से पूजा सामग्री पॉलीथीन समेत नदी में डाल दी जाती है, ये बिल्कुल भी श्रद्धा का विषय नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी पूजा के अवशेष होते हैं उनको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, इसकी बजाय कि हम उनको नदियों में डाल करके नदी को और प्रदूषित करें। तो दोस्तों इस साइड में आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये तस्वीर का एक रुख है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से आपको चारों तरफ यमुना में झाग दिखाई दे रही है। और एक दूसरा पहलू है जहाँ पर झाग जो है बिल्कुल ना के बराबर है। और 7 तारीख को यहीं पर जो है छठ के सभी श्रद्धालु एकत्रित होंगे और यहीं पर जो है शाम का अर्घ्य दिया जाएगा, फिर सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। तो मैं तो इस आशावाद के साथ चलना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे ये नदियाँ जो है साफ़ होंगी और इसको साफ़ करने में कहीं ना कहीं हम अपना योगदान भी जो है देंगे। ये दोषारोपण करने से कोई फ़ायदा नहीं कि ये जो यमुना का प्रदूषण है भाजपा की वजह से है या केजरीवाल की वजह से है या एलजी की वजह से है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये जो प्रदूषण है इसके लिए ये भी जो भी है इसके लिए खाली सरकारें जिम्मेवार नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हैं। तो हमें अपने ख़राब आदतों को छोड़ना पड़ेगा, उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा जिन आदतों की वजह से हमारी जो है नदियाँ गंदी होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई बड़े मीडिया का वो नहीं है। और उस साइड में जो है कम से कम भी जब हम आ रहे थे तो TV9 वाले वहाँ पर पहुँच रहे थे। तो मुझे पता है कि वो झाग की तस्वीरों के लिए वहाँ पे आए हैं। झाग में आग लगा करके, मिर्च मसाला लगा करके ये जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको चलाएंगे और कहेंगे फला जिम्मेवार है तो फला जिम्मेवार है, जबकि जिम्मेवार सभी लोग हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ हम लोग भी उतने ही बराबर के जिम्मेवार हैं यदि हमारी नदियाँ गंदी हैं। तो दोस्तों ये आज हम यहाँ पर इस तरफ कालिंदी की तरफ छठ की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आए थे। तो बड़ा तेज़ी से यहाँ काम चल रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये सब कनात वनात लग रहे हैं, लाइटिंग वाइटिंग दूर दूर तक लाइटिंग जो है लगने वाली है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि हम बहुत यहाँ सुनसान बियाबान है और मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 तारीख की शाम को यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतने श्रद्धालु होंगे, इतने लोग होंगे। भारत तो वैसे ही उत्सवों का देश है और छठ पर्व जैसा पर्व जिसमें किसी पंडित और पुरोहित की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति पूजा का पर्व है, मनोकामनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है। और इस पर्व को मनाने के लिए जिस तरह से पूर्वांचल और पूरे बिहार क्षेत्र के लोग जितनी श्रद्धा और शिद्दत से मनाते हैं, उन सभी जो है व्रती को जो है मैं उन सबको सलाम भेजता हूँ। क्योंकि ये बहुत कठिन पर्व है, इसमें बहुत निर्जला उपवास होता है, लगातार 3 दिन तक का उपवास होता है। तो दोस्तों ये एक कठिनतम
जो है सनातन पर्वों में से एक है। तो हम एक इस आशा के साथ इस पर्व को मनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। तो आपके जो है एक बेहतर दिन की कामना के साथ इस वीडियो को यहाँ पर फिलहाल विराम दे रहा हूँ। यदि बातें अच्छी लग रही हों और चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि इन बातों के ऊपर आपको भी कोई बात कह देनी चाहिए तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और आपको लगता है कि भाई ये बंदा ठीक ठाक सी बातें करता है और दूर दूर तक ये बातें पहुँचनी चाहिए तो ये बातें दूर दूर तक जो है शेयर करके पहुँचा भी दीजिए। कैमरा की आंखों के सामने से मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से हर एक बार की तरह इस बार भी हमारे साथी अनिल दुफारे हैं। आप सबका दिन शुभ हो। एक नए वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। हरे कृष्ण।